जब एक लड़का हर बात पर इतना सोचने लगा कि रिश्ते, करियर और उसका चैन सब हाथ से निकल गया, तब एक छोटी सी मुलाकात ने उसे सिखाया कि जहाँ से ओवरथिंकिंग खत्म होती है, वहीं से ऊपर वाले की मदद शुरू होती है। कभी आपने महसूस किया है कि दिमाग एक बंद कमरे जैसा हो गया है, जहाँ हवा नहीं, बस सवाल ही सवाल भरे हों? अगर हाँ, तो ये कहानी आपकी है। अगर नहीं, तो हो सकता है कि ये एक ऐसे इंसान की हो जिसे आप बहुत प्यार करते हो। ये कहानी है आर्यन की, एक समझदार, पढ़ा लिखा, शहर में काम करने वाला नौजवान, जो हर काम करने से पहले इतना सोचता था कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाता था। ऑफिस में प्रमोशन का मौका हो तो उसके दिमाग में दर्जनों अगर घूमने लगते थे। अगर फेल हो गया तो, अगर लोगों ने जज कर लिया तो, अगर मैं उतना अच्छा निकला ही नहीं तो। घर पर माँ जब उससे पूछती, बेटा खुश तो है ना, और वो मुस्कुरा कर कहता हाँ, लेकिन उसके अंदर एक आवाज कहती, काश दिमाग एक मिनट के लिए चुप हो जाए। रात को बिस्तर पर लेटते ही पुरानी बातें रिवाइंड, फ्यूचर के डर फास्ट फॉरवर्ड, और प्रेजेंट बस बफरिंग में अटका हुआ। धीरे धीरे ओवरथिंकिंग ने उसकी नींद छीन ली, भूख कम कर दी और मुस्कान के पीछे परमानेंट थकावट बिठा दी। वो धीरे धीरे खुद से नफरत करने लगा। लोग तो फैसला कर लेते हैं, मुझसे सिंपल चीजों में भी गलती हो जाती है, मैं ऐसा क्यों हूँ? एक रात बहुत भारी मन से सिर पकड़कर वो ऑफिस से निकला। सड़क सुनसान थी और सामने एक छोटा सा मंदिर, जिसके बाहर धीमी धीमी घंटियों की आवाज आ रही थी। आर्यन मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गया। आसमान की तरफ देखकर बुदबुदाया, भगवान आप सच में हो तो प्लीज मेरे दिमाग को थोड़ा शांत कर दो, मैं थक गया हूँ। उसी वक्त पीछे से एक नरम सी आवाज आई, बेटा दिमाग तूने बनाया है या किसी और ने? आर्यन ने पलट के देखा। एक बूढ़ा फकीर, पतले से कपड़े, सफेद दाढ़ी, लेकिन आंखों में ऐसी शांति जैसे किसी ने हजारों तूफान देखकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा हो। आर्यन बोला, बाबा आपको क्या लगेगा, पर सच कहूँ तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मेरा खुद का दिमाग बन चुका है। फकीर हल्के से हंसा, दुश्मन नहीं बेटा, दिमाग तो बस एक छोटा सा बच्चा है जिसे तूने अकेला छोड़ दिया है, इसलिए वो हर चीज से डर रहा है। आर्यन ने थकी हुई आवाज में कहा, मैं हर बात पर इतना सोचता हूँ कि सही मौका सामने से निकल जाता है और बाद में बस पछतावा बचता है, इससे कैसे बाहर आऊँ? फकीर ने उसे मंदिर के आंगन में ले जाकर कहा, चल तुझे 3 चीजों से मिलवाता हूँ जो तेरा दिमाग भी बदल देगी और तेरी जिंदगी भी। सबसे पहले उसने एक गिलास उठाया, पानी में हल्की मिट्टी डाली, उसे हिलाया और कहा, ये तेरे दिमाग जैसा है, हर वक्त हिलता, डोलता, डरता और सोचता हुआ। पानी धुंधला हो गया। आर्यन बोला, इसमें कुछ दिख नहीं रहा। फकीर मुस्कुराया, बस जब तू हर बात पर सोचता रहता है तब तेरे अंदर इतना शोर हो जाता है कि सच दिख नहीं पाता। कुछ देर गिलास को यूं ही छोड़कर वो बोले, अब इसे मत छू, बस थोड़ी देर तक चुपचाप देख। धीरे धीरे मिट्टी नीचे बैठने लगी, पानी साफ होने लगा। फकीर ने कहा, देख, ना गिलास टूटा, ना पानी बदला, बस उसको थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया और वो खुद साफ हो गया। यही पहला कदम है। जब भी दिमाग ज्यादा भागे, 3 सांसें गिन, गहरी सांस ले, भगवान का नाम ले और अपने आप को थोड़ी देर के लिए कुछ न करने की इजाजत दे। फिर उसने आर्यन को आईने के सामने खड़ा किया, आईने पर थोड़ा पानी छीटा और पूछा, अब अपना चेहरा साफ दिख रहा है? आर्यन बोला, नहीं, सब धुंधला है। फकीर ने अंगूठे से आईना पोंछा और कहा, जब तू अपने बारे में सिर्फ बुरा सोचता है तो खुद को भी ऐसे ही धुंधला देखता है, जैसे तू अपने ही खिलाफ गवाही दे रहा हो। दूसरा कदम, खुद से वो बातें बोलना शुरू कर जो तू किसी अपने दोस्त से बोलता अगर वो तेरी जगह होता। तू बेकार नहीं, तू कंफ्यूज्ड है, थका हुआ है, पर हारा नहीं। फिर उसने एक छोटा सा दीपक जलाया और कहा, तीसरी चीज, ये रोशनी है। तू कितना भी सोच ले, फ्यूचर तेरे कंट्रोल में नहीं आएगा, पर तेरे अगले एक कदम की रोशनी भगवान हमेशा दिखा देते हैं। आर्यन धीरे से बोला, मतलब मुझे बस अपना छोटा कदम देखना है। फकीर ने जवाब दिया, हाँ, ओवरथिंकिंग फ्यूचर के 10 साल देखना चाहती है और भगवान कहता है बस आज का एक ईमानदार कदम उठा, बाकी मुझ पर छोड़ दे। उस रात आर्यन पहली बार खुलकर रोया, पर ये रोना हार का नहीं था, ये उस बोझ के उतरने का था जो उसने सालों से अपने कंधों पर उठा रखा था। मंदिर से बाहर निकलते हुए
उसके कदम हल्के थे। उसने खुद से कहा, कल मैं परफेक्ट नहीं बनूंगा, बस कल का एक फैसला ओवरथिंकिंग से नहीं, भरोसे से लूंगा। अगले दिन उसने पहला काम ये किया कि जिसने उसे सालों से सपोर्ट किया था, उस दोस्त को मैसेज लिखा, मुझे मदद चाहिए, मैं ठीक नहीं हूँ। दोस्त ने तुरंत जवाब दिया, तू अकेला नहीं है, चल मिलकर सॉर्टिंग करते हैं, जरूरत पड़ी तो थेरेपिस्ट भी ढूंढते हैं, शर्माने वाली कोई बात नहीं। छोटे छोटे कदमों से बदलाव आया। कभी वो टाइम पर सोने लगा, कभी बिना सोचे हाँ या ना बोलने की कोशिश करने लगा, कभी एक दिन के लिए सोशल मीडिया से दूर रहने लगा, बस ये सोचकर आज दिमाग को थोड़ी छुट्टी दूंगा। कुछ महीनों बाद वही आर्यन जो पहले हर मैसेज को 10 बार पढ़ता था, अब अपने जूनियर को कहते हुए मुस्कुरा रहा था, गलती होना नॉर्मल है, ज्यादा सोचना नहीं। एक शाम वो फिर उसी मंदिर में गया। वो बूढ़ा फकीर कहीं दिख नहीं रहा था। आर्यन ने उसे ढूंढा पर वो कहीं पर भी नहीं मिला। आर्यन ने आसमान की तरफ देखकर कहा, शायद वो कोई इंसान नहीं था, शायद मेरे भगवान ने खुद एक मौका बनकर मेरे पास आकर कहा, अब बहुत सोच लिया बेटा, चल थोड़ा जी भी ले। दोस्तों, ओवरथिंकिंग ना तो आपकी इज्जत बढ़ाती है, ना आपका फ्यूचर सुरक्षित करती है, वो बस आपका आज चुरा लेती है। जब भी दिमाग ज्यादा बोले तो 3 चीजें याद रखना, 3 गहरी सांसें, अपने लिए नरम शब्द और बस अगला ईमानदार कदम, बाकी किसी और के हवाले कर दो। क्योंकि जहां इंसान का कंट्रोल खत्म होता है, वहीं से ऊपर वाले का कमाल शुरू होता है।